हेलो एवरीवन। शायद हेलो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे हम सॉलिड वर्क में क्या क्या कर सकते हैं। थ्री डी थ्री डी रिप्रेजेंटेशन हम किस किस चीज़ की कर सकते हैं, क्या क्या हम सॉलिड वर्क में कर सकते हैं। इसमें थ्री डी मॉडलिंग में हम एक तो सॉलिड मॉडलिंग कर सकते हैं। एक तो हम इसमें सॉलिड मॉडलिंग कर सकते हैं। सॉलिड मॉडलिंग करने के लिए हम इसमें फीचर्स कमांड का यूज करते हैं, फीचर्स टूल्स बार का यूज करते हैं। ये फीचर टूल बार है। ये मैंने एक सिंपल सा 3D सॉलिड मॉडल बनाया हुआ है, एक लिंक है। ये हम इसमें 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, सॉलिड मॉडलिंग कर सकते हैं और सरफेस मॉडलिंग कर सकते हैं। सरफेस मॉडलिंग का मैं एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। सिंपल सा एक बॉल बनाया हुआ है, सिंपल सा ही एक पोर्ट पोर्ट पॉट बोल सकते हैं इसको, फ्लावर पॉट या कैन बोलो, कुछ भी बोलिए, मैंने तो ऐसे ही बना दिया था। सरफेस मॉडलिंग कर सकते हैं। सरफेस मॉडलिंग का ये टूल बार ही है सरफेस, और ये इसमें ये सारी कमांड यूज होती हैं, यूज है कमांड है सरफेस मॉडलिंग की। और सरफेस मॉडलिंग कर सकते हैं, सरफेस मॉडलिंग। और इसमें ये सरफेस मॉडलिंग का यूज हम देखते हैं, पानी की बोतल्स होती हैं वो सरफेस मॉडलिंग से ही बनती है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मैंने इस फील्ड में काम तो नहीं किया है। इंजेक्शन मोल्डिंग से बनती है शायद वो। इंजेक्शन मोल्डिंग से के लिए हम सरफेस मोल्डिंग का यूज करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग आर्ट बनाने के लिए, जहाँ तक मेरे को लगता है। इसमें आगे देखिए, इसमें और हम क्या कर सकते हैं। इसमें अगर हमें कोई फ्रेम बनाना हो, कॉम्प्लिकेटेड फ्रेम या सिंपल फ्रेम। ये मैंने एक टेबल का सिंपल सा फ्रेम बनाया हुआ है, ये भी थोड़ा इनकम्प्लीट बोल सकते हो, बट हाँ, बट मेरे ये सिर्फ ये शो करने के लिए दिखाया है कि हम इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेने के लिए कि हम इसमें फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम बनाने के लिए हम इसमें वेल्डमेंट टूल बार का यूज करेंगे। ये वेल्डमेंट टूल बार है, ये वेल्डमेंट्स की कमांड है। इसमें हम वेल्डमेंट्स के लिए हम जो प्रोफाइल यूज करते हैं, जैसे ये मैंने एल शेप, ये रेक्टेंगल पाइप यूज किया हुआ है। ये हम कस्टम भी बना के सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो प्रोफाइल की, उस हिसाब से हम कस्टम बना के सेव कर सकते हैं और उससे हम बना सकते हैं, आसानी से एडिट कर सकते हैं। इसमें और इसमें ये एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमें कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फ्रेम बनाना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, हम इसमें बना सकते हैं। सपो किसी भी मशीन का फ्रेम बनाना हो, जैसे हमारे मशीन्स होती हैं, किसी उसके बेस पे कंपोनेंट लगाए जाते हैं, पहले उसका फ्रेम बनता है। और और फिर स्ट्रक्चर हो गया, और क्या यूज हो सकता है इसका, फ्रेम बनाने, फ्रेम हो गया। इसके बाद इसका यूज हो सकता है, फ्रेम का हो गया वेल्डमेंट से। अब इसके बाद है इसका मोल्ड बनाना हो हमें, मोल्ड बनाने के लिए ये मोल्ड टूल बार है। इसमें मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है, एक सिंपल सा एग्जांपल, वो भी शो करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक स्पेयर है, स्पेयर का मोल्ड बनाया हुआ है मैंने। मोल्ड बनाने के लिए हम इसका ये सॉलिड वर्क का यूज कर सकते हैं। मोल्ड बनाने के लिए सॉलिड वर्क का यूज किया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है। और
ये तो हो गई पार्ट मोल्डिंग। पार्ट मोल्डिंग में और कुछ तो नहीं रहा है। इसमें फीचर्स हो गया सॉलिड मॉडलिंग के लिए, सरफेस मॉडलिंग, सीट मेटल सीट मेटल सीट मेटल सीट मेटल का एग्जांपल अभी मैंने नहीं दिया है। इसमें सीट मेटल का वर्क कर सकते हैं, सीट मेटल भी कर सकते हैं। सीट मेटल मोल्डिंग का मैंने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं हुआ है। सीट मेटल का कोई भी वर्क होगा हम इसमें कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा पार्ट अभी शायद मैंने कोई पीछे बनाया हो, एक बार चेक कर लेते हैं। सीट मेटल का वर्क कोई भी होता है, जैसे हमारी गाड़ी का आउटर फ्रेम रहता है, खिड़की वगैरह, विंडो, मेन खिड़की रहती है, वो सीट, सारी बॉडी सीट से बनी रहती है हमारी गाड़ी की, व्हीकल्स की। तो वो हम इसमें बना सकते हैं। और किसी मशीन्स की आउटर कवरेज सीट से बनी होती है, वो सीट मेटल से हम इसमें सीट मेटल का वर्क कर सकते हैं। सीट मेटल के लिए ये सीट मेटल की कमांड्स है, ये टूल बार ये है सीट मेटल का। सीट मेटल के लिए डाई बनानी हो तो इसमें बना के सेव कर सकते हैं फॉर्मिंग टूल में। इसमें और सीट मेटल भी अभी हो गया है, वेलमेंट भी हो गया है, मोल्ड भी हो गया है। ये हो गई पार्ट मोल्डिंग, ये सब पार्ट मोल्डिंग में आएगा। इसके बाद इसमें इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। जैसे हम न्यू फाइल खोलते हैं ना, पार्ट का ऑप्शन आता है, असेंबली का ऑप्शन आता है और ड्राफ्टिंग। असेंबली होती है जो भी हाँ, ये हमारी कोई, हम जैसे एग्जांपल लें बाइसिकल का लें, बाइसिकल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे टायर रहता है, रिम रहती है, जैसे पैडल रहते हैं, फ्रेम रहता है। तो सारे पार्ट्स हम पार्ट्स में बना के असेंबली में असेंबल करेंगे। मैं एक असेंबली का ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये एक असेंबली पार्ट है, मैंने देखो ये वाला पार्ट मैंने सीट मेटल से बनाया है अभी, और ये वाला मैंने वेलमेंट से बनाया हुआ है। ये जिसमें बैरिंग ब्लॉक है, ये मैंने 3D मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग फीचर से बनाया हुआ है। तो सब आगे असेंबली में असेंबल करके देख सकते हैं हम। असेंबली में हम मोशन स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सिंपल सा ये एक असेंबली बनाई हुई है, अभी मैं हाथ से ही घुमा के दिखा रहा हूँ। वैसे हम इसको टाइमिंग देके, इसको RPM लगा के मोटराइज घुमा के देख सकते हैं, इसकी एनिमेशन बना के सेव कर सकते हैं। और इसमें हम रेंडरिंग कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कोई पार्ट रिप्रेजेंट करना हो अच्छे से, शो करने के लिए रेंडरिंग कर सकते हैं। इसमें ये असेंबली हो गई। असेंबली में हम मोशन स्टडी कर सकते हैं, मूव करा के देख सकते हैं और असेंबली बना सकते हैं। इसके बाद ड्राफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर में नहीं जाएगा, वो तो किसी फाइल में जाएगा, PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में। तो ये सब हम ड्राफ्टिंग में करेंगे। सॉलिड वर्क्स में ड्राफ्टिंग बड़ी इजीली हो जाती है। इसमें ऐसी लाइन खींच के करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स जो हमने बनाया है उसी को ही लेके आएंगे, उसी का ही सेक्शन व्यू दिखा सकते हैं, या फिर कोई और भी दिखाना हो, अपर व्यू, लोअर व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, सारे व्यू बड़ी इजीली दिखा सकते हैं इसमें। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, सॉलिड वर्क से रिलेटेड। थैंक यू।